Hello students, welcome to MKH video series. Today we are going to continue exercise 11.3. प्रीवियस वीडियो में हमने 11.3 एक्सरसाइज के फर्स्ट 8 क्वेश्चंस कवर अप कर लिए हैं. अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उसको हम कवर अप इस वीडियो में करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, स्टार्ट करते हैं, रीड करते हैं इसको. तो शेजली टुक ए वायर ऑफ द लेंथ 44 सेंटीमीटर. शेजली के पास जो है वो 44 सेंटीमीटर का वायर है एंड बेंट इनटू द शेप ऑफ ए सर्कल. उसको क्या करती है, सर्कल में उसको क्या कर लेती है, बेंट कर लेती है. तो क्या फिगर उसने फॉर्म किया है, तो सर्कल में. फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड आल्सो फाइंड इट्स एरिया. एंड इफ द सेम वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ द स्क्वेयर, स्क्वेयर शेप में उसको क्या कर लिया, बेंट कर लिया, तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द ईच साइड्स एंड विच फिगर enclose more area and the circle or the square and take pi is equal to 22/7. अब क्या हमारे पास में 44 सेंटीमीटर का जो वायर है उसका हमने यूज करके सर्कल बना लिया. तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि हमारे पास जो वायर की लेंथ है वो किसके इक्वल होगी. अब ये देखिए, ये हमारे पास में ये वायर है जिसकी लेंथ कितनी है, 44 सेंटीमीटर है. अब इसको हमने चेंज कर लिया, वायर को, इसी वायर को हमने क्या कर लिया, बेंड करके चेंज कर लिया, किसमें, सर्कल में. तो इसका मीनिंग क्या हुआ स्टूडेंट्स कि जो ये टोटल जो वायर है वो किसके इक्वल है, इस बाउंड्री के इक्वल है. यही होगा हमारे लिए, ठीक है, इस बाउंड्री के इक्वल है. क्योंकि ये देखिए ए है, ये बी है. अब बी पॉइंट को क्या कर दिया हमने, बेंड करके ये दोबारा ये फॉर्म दिए, तो ए और बी सेम पोजीशन पे आ गई. तो इसका मीनिंग क्या होगा कि जो हमारे पास में सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल किसकी आएगा, लेंथ ऑफ द वायर. ओके, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल किसके इक्वल आएगा, लेंथ ऑफ द वायर के इक्वल आएगा. तो क्या डिफाइन करेंगे हम यहाँ पर, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, तो यहाँ लेट करते हैं, लेट रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू आर सेंटीमीटर. ओके, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 44. ओके, अब क्या डिफाइन करेंगे हम, तो यहाँ पर जो हमारे पास में 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस क्या है हमारे पास में, आर डिफाइन करना है, एंड 44. अब यह 7 जो हो डिवाइडेशन में, यहाँ आकर मल्टीप्लिकेशन, तो 44 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन में क्या आ जाएगा, 22 इंटू 2. ओके, 22 1 जा 22 एंड 22 2 जा 44, 2 से 2 कैंसिल. तो आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 7 सेंटीमीटर. ओके, अब क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ द सर्कल. तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वेयर. पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, तो मल्टीप्लाई 154 सेंटीमीटर स्क्वेयर. ओके स्टूडेंट्स, अगर हम इस 44 सेंटीमीटर लेंथ की वायर को हमने क्या किया है, सर्कुलर फॉर्म में इसको क्या किया है, बेंड किया है, तो इसका जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वेयर आएगा. अब सेम लेंथ की वायर को किसके अंदर चेंज कर लिया हमने, इसको, तो इसको चेंज कर लिया हमने स्क्वेयर की फॉर्म में. ओके स्टूडेंट्स, जो सेम वायर है उसको हमने चेंज कर लिया स्क्वेयर में. तो स्क्वेयर जो है, स्क्वेयर की फॉर्म में जो है वो फॉर्मेशन जो है वो स्क्वेयर की फॉर्म में हुआ है इस वायर का. तो इसका मीनिंग होगा कि इसका जो बाउंड्री होगी, यानी टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द वायर. तो इट मीन्स पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर किसके इक्वल होगा हमारे पास में, तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर. ओके, तो पेरीमीटर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आता है, लेट करते हैं, लेट साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए सेंटीमीटर.
तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर क्या आएगा 4 इंटू ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द वायर 44। नाउ ए इज इक्वल टू 44/4 कैंसिल लगे। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 सेंटीमीटर। ओके अब यहाँ पर जो साइड की वैल्यू आई वो स्क्वायर शेप की वो कितनी आई है 11 सेंटीमीटर आई है। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर, इट मीन्स 11 की स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके तो ये हमारे पास में एरिया ऑफ द स्क्वायर आया। तो कौन सा एरिया जो है वो ग्रेटर है, तो एरिया ऑफ द सर्कल इज अ ग्रेटर देन फ्रॉम द एरिया ऑफ द स्क्वायर। सो एरिया ऑफ सर्कल enclose circle enclose more area compared to स्क्वायर शेप। जो है सर्कल ने ज़्यादा एरिया जो है वो इनक्लोज किया है एज कंपेयर टू स्क्वायर शेप। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन, जिसमें हमने एक वायर को किस में चेंज किया है सर्कल और स्क्वायर के शेप में, और दोनों के पेरीमीटर से हमने साइड और रेडियस डिफाइन किया और उससे एरिया डिफाइन किया। ओके स्टूडेंट्स, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। फ्रॉम ए सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ द रेडियस 14 सेंटीमीटर, टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड ए रेक्टेंगल of length 3 centimeter and breadth 1 centimeter are removed, and as shown in the adjoining figure, find the area of the remaining card sheets, और take pi is equal to 22/7। अब ये देखिए जो सॉल्यूशन नंबर 10 में वो क्या है, एक सर्कुलर शीट है, इसका जो हमारे पास में रेडियस है वो कितना है 14 सेंटीमीटर। इसका जो रेडियस है वो कितना है 14 सेंटीमीटर है। इसके रेडियस में से 3.5 सेंटीमीटर्स के दो सर्कल्स और एक 3 और 1 सेंटीमीटर ब्रेथ के अकॉर्डिंग 3 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर ब्रेथ के अकॉर्डिंग रेक्टेंगल जो है वो कट कर लिया है, रिमूव कर दिया है। तो जो रिमेनिंग जो ये शीट है, ये पूरी कंप्लीट जो रिमेनिंग शीट है उसका हमें एरिया जो है वो डिफाइन करना है। तो हाउ टू ऑब्टेन दिस रिमेनिंग एरिया, तो देखते हैं कैसे ऑब्टेन करेंगे हम। तो इसी टाइप का जो क्वेश्चन है हम प्रीवियस वीडियो जिसमें 11.3 के कुछ क्वेश्चंस कवर किए, तो उसके अंदर एक सर्कल के अंडर में एक सर्कल को हमने क्या किया था, निकाला था। तो उसका रिमूव्ड एरिया डिफाइन करने के लिए क्या किया था, जो बिगर सर्कल था उसमें से स्मॉलर सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो सेम एज वर्क ये करेंगे, जो हमारा जो बिगर सर्कल है उसमें से ये दो स्मॉल सर्कल्स, ओके, इसको हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, और जो थर्ड नंबर फिगर है रेक्टेंगल उसको भी हम क्या कर लेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे पास में जो एरिया आएगा वो रिमेनिंग शीट का आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ तो फर्स्ट है गिवन रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल सर्कुलर शीट इज इक्वल टू कैपिटल आर लिखेंगे, कैपिटल आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। नाउ एरिया of the bigger circular sheet is equal to pi r square 22/7 into 14 into 14, 7 1 7 7 2 15। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, हमारे पास में 44 मल्टीप्लाई बाई 14, तो इसका आंसर हमने 616 सेंटीमीटर स्क्वायर डिफाइन किया था। ओके, तो ये आ जाएगा टोटल एरिया ऑफ द बिगर सर्कल। नाउ गिवन रेडियस
of the smaller circles is equal to स्मॉल r कितना गिना हुआ 3.5 सेंटीमीटर. नाउ एरिया ऑफ टू स्मॉलर सर्कल्स इज इक्वल टू 2 इंटू पाई आर स्क्वेयर. 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 3.5. ये डेसिमल से अपॉन में 10 यूज करेंगे डेसिमल हटाकर. नाउ नंबर हमारे पास में क्या आ जाएगा 2 इंटू 22/7 35/10 इंटू 35/10. ओके. अब यहाँ देखिए 7 1 जा 7 एंड 7 5 जा 5 1 जा 5 5 2 जा 2 से 2 कैंसिल. ओके. नाउ 5 7 जा एंड 5 2 जा 2 1 जा एंड 2 11 जा. तो 11 का 7 से मल्टीप्लाई तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये आ गया एरिया ऑफ 2 स्मॉलर सर्कल्स. ओके. नाउ एरिया ऑफ rectangular part whose side length 3 centimeter and breadth 1 centimeter. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट इज इक्वल टू L इंटू बी. तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 1 3 1 जा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो टोटल एरिया ऑफ 2 स्मॉलर सर्कल्स पार्ट एंड रेक्टेंगुलर पार्ट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 77 प्लस 3 इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर. रिमेनिंग एरिया ऑफ सर्कुलर शीट इज इक्वल टू क्या करेंगे एरिया ऑफ द बिगर सर्कल माइनस टोटल एरिया ऑफ 2 स्मॉल सर्कल्स एंड 1 रेक्टेंगल. तो क्या आएगा 616 माइनस 80 इज इक्वल टू 6 माइनस 0 6 एंड 1 माइनस 8 3. नाउ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स. तो ये आएगा रिमेनिंग एरिया ऑफ द सर्कुलर शीट जिसमें से हमने 2 सर्कल्स और एक जो रेक्टेंगुलर पार्ट को हमने क्या किया रिमूव किया. ओके स्टूडेंट. क्वेश्चन नंबर 11. A circle of the radius 2 centimeter is cut from a square piece of the aluminium sheet of the 6 centimeter. What is the area of the left over aluminium sheet? तो take पाई इज इक्वल टू 3.14. तो हमारे पास में एक एल्यूमिनियम शीट है जिसकी जो साइड्स है वो 6 सेंटीमीटर है. इस एल्यूमिनियम शीट से हमने एक सर्कुलर पार्ट जिसका जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर है उसको क्या कर दिया हम रिमूव कर दिया. तो हमें रिमेनिंग जो है एरिया वो डिफाइन करना है. तो कैसे डिफाइन करेंगे तो गिवन साइड ऑफ स्क्वायर शीट ए इज इक्वल टू कितना गिवन है 6 सेंटीमीटर. तो एरिया ऑफ स्क्वायर शीट इज इक्वल टू ए स्क्वायर 6 की स्क्वायर क्या आ जाएगी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके. एंड गिवन
रेडियस ऑफ द सर्कुलर शीट r is equal to 2 centimeter. Area of सर्कुलर शीट इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास में पाई आर स्क्वेयर। पाई की वैल्यू क्या यूज़ करनी है हमें 3.14 इंटू 2 की स्क्वेयर। नाउ 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2 की स्क्वेयर 4 4 4 जा 16 1 कैरी 4 1 जा 4 एंड 1 5 4 3 जा 12। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 12.56 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ओके, तो रिमेनिंग एरिया ऑफ द सर्कुलर स्क्वायर शीट तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर शीट। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या है हमारे पास में 36 माइनस 12.56 तो 36.00 माइनस 12.56। ओके, तो 6 माइनस 0 4 एंड 9 माइनस 5 4 पॉइंट रिमेन्स 5 माइनस 2 3 एंड 3 माइनस 1 एंड 2 तो 23.44 centimeter square of the remaining area of the square sheet. Okay students, move to the next question. Question number 12. The circumference of a circle is 31.4 centimeter and find the radius and the area of the circle. Take pi is equal to 3.14. तो हमारे पास जो गिवन है वो क्या है circumference of the circle। तो solution number 12। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 31.4 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल तो लेट करते हैं, लेट आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने आर जो है सर्कल का जो है रेडियस कंसीडर किया। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कितना है 31.4 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला क्या है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 31.4। ओके, अब पाई की जो वैल्यू हो क्या यूज करनी है 3.14। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 इंटू रेडियस इज इक्वल टू 31.4। ओके, अब ये देखिए ये दोनों जो है मल्टीप्लिकेशन में, ये इधर आके डिवाइडेशन में। तो 31.4 अपॉन में 2 इंटू 3.14। ओके, अब यहाँ देखिए अगर मैं डेसिमल रिप्लेस करूँ तो अपॉन में 10 और यहाँ से डेसिमल रिप्लेस कर दो अपॉन में 100, अबव में 100। ओके, 1 0 से 1 0 कैंसिल। नाउ आर इज इक्वल टू 314 इंटू 10 अपॉन में 2 इंटू 314। नाउ 314 से 314 कैंसिल, 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 5 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम पाई आर स्क्वेयर। तो पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई 5 इंटू 5 इट मीन्स 5 की स्क्वेयर। तो 3.14 इंटू में 25
तो हम मल्टीप्लाई करते हैं अब 3.14 मल्टीप्लाई 25, 5 4 जा 20, 2 कैरी 5 and 1 5 and 2 7, 5 3 जा 15, now remains 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 and 2 3 जा 6, 0 8 and 7 15, 1 कैरी 5 and 3 8 and 6 1 7। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ए सर्कुलर फ्लावर बेड इज सराउंडेड बाय ए पाथ 4 मीटर वाइड एंड द डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड इज द 66 मीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पाथ? ओके, तो क्या गिवन हमारे पास में कि डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड, अब यहाँ देखिए हमारे पास में जो ये फ्लावर बेड है उसका जो डायमीटर है वो 66 मीटर गिवन है। ओके, तो क्या आएगा हमारे पास में गिवन डायमीटर ऑफ फ्लावर बेड इज इक्वल टू 66 मीटर। Now radius of flower bed is equal to क्या आएगा 66, यहाँ हम लिखेंगे स्मॉल r इज इक्वल टू 66/2 कैंसिल 33 सेंटीमीटर। ओके, अगेन रेडियस ऑफ फ्लावर बेड with 4 meter wide path is equal to, तो रेडियस ऑफ द फ्लावर बेड है तो 33 तो होगा ही होगा, प्लस में विद 4 मीटर वाइड पाथ, तो 4 मीटर और इंक्लूड कर लेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 37 मीटर। तो कैपिटल आर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 37 मीटर आ जाएगी। अब ये देखिए कैसे, अब यहाँ जो है ये जो है फ्लावर बेड है। ओके, तो फ्लावर बेड का जो रेडियस है वो 33 मीटर है। अब यहाँ से हम यहाँ 33 और ये 4 मीटर वाइड पाथ और इंक्लूड कर लेंगे तो 33 और ये 4 कितना हो जाएगा 37 मीटर जो होगा वो बिगर सर्कल का क्या आ जाएगा रेडियस आ जाएगा। ओके, तो नाउ एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो क्या आएगा हमारे पास में एरिया ऑफ द बिगर सर्कल क्या आएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल क्या आएगा हमारे पास में पाई स्मॉल आर स्क्वायर। दोनों में से पाई कॉमन, कैपिटल आर प्लस माइनस में स्मॉल आर की स्क्वायर। नाउ पाई, यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगेगा यूज करेंगे हम ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो क्या नोट करेंगे यहाँ स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। और जो पाई की वैल्यू है वो कितनी यूज करनी है हमें, तो 3.14 यूज करना है। तो 3.14 इंटू कैपिटल आर है 37 प्लस 33 एंड 37 माइनस 33, तो 3.14 इंटू, अब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 30 एंड 30 60 एंड 10 70 इंटू में 37 माइनस 3 तो 4 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ देखिए अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा 7 4 जा 28, तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 28 10 पहले से प्लेस्ड कर देंगे तो 8 4 जा 32 नाउ कैरी 3 एंड 8 1 जा 8 एंड 3 11 एंड कैरी 1 एंड 8 3 जा 24 एंड 1 25 नाउ 2 4 जा 8 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6, तो 2 9 7 एंड 8, तो 8 7 9 एंड 2, तो 1
डेसिमल प्लेस कर देंगे यहाँ पर, तो 1 और 2 डेसिमल प्लेस से तो 2 डेसिमल, तो 879.20 मीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास में एरिया ऑफ द पाथ। ओके स्टूडेंट्स, तो कैसे डिफाइन किया हमने, तो बिगर सर्कल में से स्मॉलर सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट किया है। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ए सर्कुलर फ्लावर गार्डन हैज़ एन एरिया ऑफ द 314 मीटर स्क्वायर। A sprinkler at the center of the garden can cover an area that has a radius of the 12 meter. Will the sprinkler water the entire garden? तो इसमें डिफाइन करना है, एक सर्कुलर गार्डन है जिसका जो एरिया है वो 314 मीटर स्क्वायर है। इसके सेंटर में जो है हमने एक स्प्रिंकलर लगाया है, जो इससे जो वाटर है वो निकलता है, और वाटर जो है वो कम्प्लीटली सर्कुलर पार्ट में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, और पूरे जो फ्लावर गार्डन है उस पर पानी क्या करता है, डालता है। ओके, तो लाइक एज फवारा। तो क्या है ये हमारे पास में स्प्रिंकलर का जो सर्कुलर पार्ट है वो 12 मीटर एरिया के अंदर वो वाटर का क्या करता है, छिड़काव करता है। तो हमें डिफाइन करना है क्या जो वाटर है वो गार्डन के अंदर गिरता है या फिर गार्डन के बाहर भी गिरेगा, तो ये डिफाइन करेंगे। ओके, तो गिवन क्या है हमारे पास में, नाउ सॉल्यूशन नंबर 14, एरिया कवर बाय सर्कुलर एरिया, सर्कुलर एरिया कवर बाय स्प्रिंकलर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और जो रेडियस है, रेडियस ऑफ द स्प्रिंकलर इज इक्वल टू क्या आएगा, वाटर इज इक्वल टू 12 मीटर। तो क्या आएगा हमारे पास में 3.14 मल्टीप्लाई 12 इंटू 12। तो डिफाइन करेंगे हम इसका एरिया, तो 3.14 मल्टीप्लाई 144, नाउ 4 4 जा 16, 1 कैरी एंड 4 1 जा 4 एंड 1 5 एंड 4 3 जा 12, नाउ 6 5 2 एंड 1 एंड 4 1 3, तो 6 6 and 5 11, 1 carry, 2 and 1 3 and 3 2 and 1 3 and 5 8, 8 and 4 12, 1 carry, 2 1 3 2 3 4 and 1 5 3 and 1 4। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 452.16 मीटर स्क्वायर। ओके, बट एरिया ऑफ फ्लावर गार्डन इज इक्वल टू 314 मीटर स्क्वायर। सो स्प्रिंकलर वाटर will entire the garden। ओके स्टूडेंट्स, तो स्प्रिंकलर वाटर विल द एंटायर गार्डन। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द circumference of the inner and the outer circle shown in the adjoining figure, take pi is equal to 3.14। अब यहाँ देखिए हमारे पास में ये जो सर्कल है कि ये इनर सर्कल है और ये आउटर सर्कल है, इनका हमें सर्कमफ्रेंस डिफाइन करना है। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल किसका रेडियस इजी वे में मिल रहा है, तो ये देखिए सेंटर से जो आउटर सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है, यहाँ जो पॉइंट आ रहा है उसके बीच में हमें डिस्टेंस इजीली मिल रहा है। तो ये क्या होगा हमारे पास में, रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल। सो बाय फिगर रेडियस ऑफ आउटर सर्कल कैपिटल R इज इक्वल टू कितना है, 19 मीटर। ओके, तो सरकमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्कल, तो सरकमफ्रेंस ऑफ द आउटर सर्कल क्या आएगा, 2
पाई आर। नाउ टू पाई की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करनी है 3.14 इंटू रेडियस 19। तो पाई की वैल्यू 3.14 एंड रेडियस 19, तो हम इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 19 टू जा क्या आएगा हमारे पास 38। तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 4 जा 32 कैरी 3 एंड 8 1 जा 8 एंड 3 11 1 कैरी एंड 8 3 जा 24 एंड 1 25। Now 3 4 जा 12 1 carry and 3 1 जा 3 and 1 4 and 3 3 जा 9। ऐड करेंगे 2 2 and 1 3 5 4 9 and 9 2 11 और 2 डेसिमल प्लेसेस जो है वो यहाँ डेसिमल प्लेस्ड कर देंगे। तो नाउ आंसर इज 119.32 मीटर स्क्वायर। ओके, तो आउटर सर्कल का जो सरकमफ्रेंस डिफाइन हुआ है वो 119.32 मीटर्स के डिफाइन हुआ है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा इनर सर्कल है उसका हम रेडियस डिफाइन करेंगे। तो रेडियस डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, जो आउटर सर्कल का जो रेडियस है उसे हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ये जो पाथ का जो वाइडनेस है, जो वाइड ऑफ द पाथ है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो रेडियस ऑफ इनर सर्कल इज इक्वल टू, तो रेडियस ऑफ द इनर सर्कल क्या आएगा 19 मीटर माइनस में 10 मीटर वाइड ऑफ द पाथ, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 मीटर। तो रेडियस ऑफ द इनर सर्कल, तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 9 मीटर। नाउ सरकमफ्रेंस ऑफ द इनर सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कल, तो फॉर्मूला हमारा 2 पाई एंड आर। ओके, तो हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई बाय 9। अब 9 टू जो क्या आएगा 18। अब हम 38 से पहले मल्टीप्लाई किया था, अब 3.14 का मल्टीप्लाई 18 से, तो 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से मल्टीप्लाई हमने पहले भी किया, तो 2 5 1 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 1 1 एंड 4 1 एंड 3 और 2 4 एंड 1 5 5 एंड 1 6 एंड 2 एंड 3 5, तो 56.52। तो हमारा आंसर आ जाएगा 56.52 मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास में जो आउटर सर्कल था उसका जो सरकमफ्रेंस आया वो 119.32 मीटर स्क्वायर, मीटर सरकमफ्रेंस है तो मीटर आएगा ओनली। तो सरकमफ्रेंस आया 119.38 एंड जो स्मॉलर आया इनर सर्कल जो है उसका जो आया हमारे पास में सरकमफ्रेंस वो 56.52 मीटर आया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी टाइम्स ए व्हील ऑफ द रेडियस 28 सेंटीमीटर must rotate to go 352 मीटर and take pi is equal to 22/7। अब यहाँ हमारे पास में एक जो व्हील है, तो व्हील की जो शेप है वो कैसी होती है, सर्कुलर शेप है। तो इसका जो हमारे पास में रेडियस है वो किस में है 28 सेंटीमीटर और जो डिस्टेंस ट्रेवलिंग है वो किस में है हमारे पास, तो मीटर में गिवन है। तो डिस्टेंस ट्रेवलिंग मीटर में है तो हम उसको चेंज कर लेंगे। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू 352 मीटर। अब यहाँ देखिए जो व्हील का जो रेडियस है वो किस में है सेंटीमीटर में और डिस्टेंस ट्रैवलिंग किस में है मीटर में। तो हमको क्या कर लेंगे, दोनों सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 28 सेंटीमीटर है, ये जो हमारे पास जो क्वांटिटी है इसको भी हम चेंज कर लेंगे सेंटीमीटर में। तो 352 मल्टीप्लाई बाई 100 सेंटीमीटर, नाउ कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर। तो क्या आएगा हमारे पास में 352 एंड 20 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस ट्रैवलिंग हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, सेंटीमीटर में। अब हमें डिफाइन करना है नंबर ऑफ द रोटेशंस, नंबर ऑफ द रोटेशंस। तो कैसे डिफाइन करेंगे हम, तो लेट n rotation take to complete or traveled distance 3, 5, 2 and 20 सेंटीमीटर।
ओके, अब ये देखिए जो व्हील है वो अगर 1 रोटेशन को कंप्लीट करेगा तो क्या हो जाएगा, ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो 1 सरकमफ्रेंस जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। 2 रोटेशन कंप्लीट करेगा तो 2 हमारे पास में सरकमफ्रेंस डिस्टेंस ट्रैवल होंगे। 3 रोटेशंस कंप्लीट करेगा तो 3 हमारे पास में क्या आ जाएंगे, रोटेशन 3 सरकमफ्रेंस के इक्वल डिस्टेंस वो ट्रैवल कर लेगा। तो हम क्या लिखेंगे, n रोटेशन, तो 1 रोटेशन, ठीक है। तो 1 रोटेशन का मीनिंग क्या आ जाएगा हमारे पास में, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रोटेशन इज इक्वल टू क्या आएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। ओके, तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 रोटेशन क्या हमारे पास में, तो सरकमफ्रेंस ऑफ द एन व्हील। तो हमने क्या कंसिडर किया, एन रोटेशन जो है वो कंप्लीट करेगा तो ट्रैवल डिस्टेंस जो होगा वो कितना आएगा हमारे पास में, 35,200 सेंटीमीटर। ओके, तो हमारे पास में जो आ जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू n टाइम्स सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। अब जो n है वो नंबर ऑफ रोटेशन दिखा रहा है, n रोटेशन हमने किया है तो नंबर ऑफ द रोटेशंस वो डिफाइन है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना है, तो 35,200 एंड n इंटू में यहाँ क्या है सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील, तो 2 पाई r। ओके, और रेडियस ऑफ द व्हील क्या है हमारे पास में, तो रेडियस ऑफ व्हील जो है वो कितना है, 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ व्हील r इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। तो वैल्यू पुट करेंगे हम, तो 35,200 इज इक्वल टू n इंटू 22/7 इंटू 28। अब ये 28 और 7 जो है सेम टेबल से कैंसिल, 7 1 जा 7 एंड 7 4 जा 28। तो n इंटू 2 इंटू 22 इंटू 4 और यहाँ आ जाएगा 35,200। ओके, अब हमारे पास में ये जो टर्म्स हैं 2, 22 और 4 ये है हमारे मल्टीप्लिकेशन में, तो लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइडेशन में आ जाएंगे। तो n इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास में, 35,200 अपॉन में 2, 22 एंड 4। अब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, 2 1 जा 2 एंड इसको डिवाइड करेंगे तो 17, 6 एंड 2 0। अब इसको भी डिवाइड करेंगे हम किसे, तो 11 पर कैंसिल होगा 2 से, और ये जो होगा हमारे पास में 8 8 एंड 2 0 एंड 11 और 88 8 पे कैंसिल और 4 एंड 2 200 रोटेशंस। तो हमारे पास में n इक्वल क्या आ जाएगा 200। सो 200 रोटेशन फॉर कंप्लीटिंग 35,200 सेंटीमीटर और 352 मीटर डिस्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 17, द मिनट हैंड ऑफ ए सर्कुलर क्लॉक इज द 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 आवर। तो क्या डिफाइन करना है कि एक हमारे पास जो है क्लॉक जिसका मिनट हैंड जो है मिनट हैंड की जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है। ओके, क्या डिफाइन करना है, हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 आवर। तो 1 आवर में ये कितना जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, तो इसका जो डिस्टेंस है
वो देखिए क्या है हमारे पास में। तो फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए कंसीडर करते हैं, तो पॉइंट ए से ये मिनट हैंड जो है वो 60 मिनट अगर वो कंप्लीट करेगी तो ये 1 आवर हमारे पास में आ जाएगा। तो कितना वो ट्रैवल करेगी मिनट हैंड, वो तो कंप्लीटली एक सर्कल को कंप्लीट कर रही है। तो इट मीन्स यहाँ में क्या डिफाइन करना है, डिफाइन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ओके, तो और रेडियस क्या हमारे पास में 15 सेंटीमीटर। तो ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके लिए होमवर्क है। आप इसको क्या करेंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल वोज रेडियस इज द 15 सेंटीमीटर से सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशंस। और ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने 11.3 एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे उसको कवर किया है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।